कई साल 2014 में गूगल ने नेस्ट लैब्स नाम की कंपनी को 3.2 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया था और जैसे ही इसकी खबर लोगों को लगी, लोगों ने गलती से स्टॉक मार्केट में नेस्ट लैब की जगह इससे मिलते जुलते नाम वाली एक कंपनी नेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया और इस चक्कर में इस नेस्ट कंपनी का शेयर 1900% से बढ़ गया, जबकि यह कंपनी वो थी जिसे गूगल ने खरीदा ही नहीं था। जब लोगों को नेस्ट की सच्चाई पता लगी तो इस कंपनी का स्टॉक पूरी तरह से क्रैश हो गया, जिससे कई लोगों को भारी नुकसान हुआ। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का जो डिसीजन होता है ना, वो किसी को कॉपी करके नहीं लेना चाहिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कई साल 2014 में गूगल ने नेस्ट लैब्स नाम की कंपनी को 3.2 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया था और जैसे ही इसकी खबर लोगों को लगी, लोगों ने गलती से स्टॉक मार्केट में नेस्ट लैब की जगह इससे मिलते जुलते नाम वाली एक कंपनी नेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया और इस चक्कर में इस नेस्ट कंपनी का शेयर 1900% से बढ़ गया, जबकि यह कंपनी वो थी जिसे गूगल ने खरीदा ही नहीं था। जब लोगों को नेस्ट की सच्चाई पता लगी तो इस कंपनी का स्टॉक पूरी तरह से क्रैश हो गया, जिससे कई लोगों को भारी नुकसान हुआ। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का जो डिसीजन होता है ना, वो किसी को कॉपी करके नहीं लेना चाहिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कई साल 2014 में गूगल ने नेस्ट लैब्स नाम की कंपनी को 3.2 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया था और जैसे ही इसकी खबर लोगों को लगी, लोगों ने गलती से स्टॉक मार्केट में नेस्ट लैब की जगह इससे मिलते जुलते नाम वाली एक कंपनी नेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया और इस चक्कर में इस नेस्ट कंपनी का शेयर 1900% से बढ़ गया, जबकि यह कंपनी वो थी जिसे गूगल ने खरीदा ही नहीं था। जब लोगों को नेस्ट की सच्चाई पता लगी तो इस कंपनी का स्टॉक पूरी तरह से क्रैश हो गया, जिससे कई लोगों को भारी नुकसान हुआ। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का जो डिसीजन होता है ना, वो किसी को कॉपी करके नहीं लेना चाहिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कई साल 2014 में गूगल ने नेस्ट लैब्स नाम की कंपनी को 3.2 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया था और जैसे ही इसकी खबर लोगों को लगी, लोगों ने गलती से स्टॉक मार्केट में नेस्ट लैब की जगह इससे मिलते जुलते नाम वाली एक कंपनी नेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया और इस चक्कर में इस नेस्ट कंपनी का शेयर 1900% से बढ़ गया, जबकि यह कंपनी वो थी जिसे गूगल ने खरीदा ही नहीं था। जब लोगों को नेस्ट की सच्चाई पता लगी तो इस कंपनी का स्टॉक पूरी तरह से क्रैश हो गया, जिससे कई लोगों को भारी नुकसान हुआ। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का जो डिसीजन होता है ना, वो किसी को कॉपी करके नहीं लेना चाहिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कई साल 2014 में गूगल ने नेस्ट लैब्स नाम की कंपनी को 3.2 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया था और जैसे ही इसकी खबर लोगों को लगी, लोगों ने गलती से स्टॉक मार्केट में नेस्ट लैब की जगह इससे मिलते जुलते नाम वाली एक कंपनी नेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया और इस चक्कर में इस नेस्ट कंपनी का शेयर 1900% से बढ़ गया, जबकि यह कंपनी वो थी जिसे गूगल ने खरीदा ही नहीं था। जब लोगों को नेस्ट की सच्चाई पता लगी तो इस कंपनी का स्टॉक पूरी तरह से क्रैश हो गया, जिससे कई लोगों को भारी नुकसान हुआ। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का जो डिसीजन होता है ना, वो किसी को कॉपी करके नहीं लेना चाहिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कई साल 2014 में गूगल ने नेस्ट लैब्स नाम की कंपनी को 3.2 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया था और जैसे ही इसकी खबर लोगों को लगी, लोगों ने गलती से स्टॉक मार्केट में नेस्ट लैब की जगह इससे मिलते जुलते नाम वाली एक कंपनी नेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया और इस चक्कर में इस नेस्ट कंपनी का शेयर 1900% से बढ़ गया, जबकि यह कंपनी वो थी जिसे गूगल ने खरीदा ही नहीं था। जब लोगों को नेस्ट की सच्चाई पता लगी तो इस कंपनी का स्टॉक पूरी तरह से क्रैश हो गया, जिससे कई लोगों को भारी नुकसान हुआ। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का जो डिसीजन होता है ना, वो किसी को कॉपी करके नहीं लेना चाहिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।